नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। दर्शकों, आज पूरा देश पहलगाम में जो हमला हुआ, हमारे सैलानियों पर हमला किया, आतंकवादी हमला हुआ, उसमें निर्दोष सैलानी हमारे 28 मारे गए। आज उसकी प्रतिशोध की आग में देश धधक रहा है। हर नागरिक चाहता है पाकिस्तान से बदला लिया जाए, एक बड़ा बदला लिया जाए, ताकि उन दिवंगत आत्माओं को एक शांति मिले और एक आतंकवाद पर ऐसा प्रहार हो कि यह आतंकवाद रूपी जो सांप का फन हमेशा के लिए कुचल दिया जाए। लेकिन इसी मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको चौंका दिया है। उसकी टाइमिंग क्या सही है, उस पर बात करेंगे। इसका क्या साइड इफेक्ट होने वाला है या क्या इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है देश की राजनीति में और हमारे सामाजिक जीवन में, उस पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हम वीके शर्मा जी। चित परिचित चेहरा है, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं कॉलेज से, बुद्धिजीवी हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और ऐसे विषयों की गहरी जानकारी रखते हैं, रुचि रखते हैं। उनसे जानेंगे आखिरकार इस सब का क्या मतलब है और इसका क्या असर पड़ने जा रहा है। सर, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मोदी जी ने अभी एक फैसला लिया है और किसी ने नहीं सोचा था कि जातिगत आरक्षण की बात वो करेंगे, क्योंकि आज पहलगाम की चर्चा देश में है। सबको चौंका दिया उन्होंने। मुद्दा विपक्ष का था लेकिन अचानक फैसला लिया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग सही है ये? मुद्दे की बात के करता धरता श्री कौशिक साहब, आपको शुभाशीर्वाद और आपके ये सब प्रयत्न राष्ट्र हित में फलान्वित हों, इस आशा के साथ आज का ये विषय, इसके अंदर हम प्रारंभ करते हैं, अपने अन्वेषण प्रारंभ करते हैं। किसी भी पग को उठाने से पहले जो व्यक्ति से, संस्थाओं में और संस्थाओं से राष्ट्र में परिवर्तित होता हो, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि यह निश्चय जो भाजपा ने किया, यह वह विषय था जिस पर भाजपा पिछली 3 दशाब्दियों से एक निश्चित स्टैंड ले चुकी थी कि हम इसके विरुद्ध हैं। एकदम इस निश्चय को पलटने के कि क्या कारण रहे होंगे, इसका वार्तालाप में अन्वेषण आवश्यक है और इसकी सार्थकता तभी होगी जब हम इसके विषय की भूमिका को अच्छी तरह समझ पा लें। कोई भी निश्चय लेने से पूर्व हम देश, काल और पात्र, इनके तीनों का सामंजस्य है अथवा नहीं, इस संबंध के अंदर हम सोचते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी, संस्थात्मक रूप से भी और राष्ट्रीय रूप से भी। क्योंकि ये संबंध और ये जो निश्चय है और ये जो पग उठाया जाना है, ये अद्यतन, कल और आगंतुक वर्षों तक लोगों के निजी जीवन और समाज को प्रभावित करेगा और इसी से ही कई अत्यंत विग्रह, सामाजिक विग्रह उत्पन्न होंगे जो आज संभवतः भारतीय हिंदू समाज जिनके बारे में सोच नहीं पा रहा। उसी तरह ही जिस तरह यह आरक्षण आंदोलन के माध्यम से एक वीपी सिंह जी के समय एक नई धारा चली जातीय व्यवस्था की और जातीय व्यवस्था जातीय प्रतिद्वंदिता में इमर्ज कर गई और समाज के अंदर कई विषमताएं पैदा हुई जो अभी तक बढ़ती ही जा रही हैं, कम नहीं हो रही। और वही विषमताएं सामने रखते हुए भाजपा ने अब तक अपने राष्ट्रीय उद्देश्य को पीछे किया, क्योंकि ये डिसीजन ले लिया। राष्ट्रीयता के अंदर कभी खंडित समाज नहीं होता, वह एकत्रित समाज, एक उद्देश्यहीन और एक ही समाज, एक ही भाषा, एक ही धार्मिक ग्रंथ और एक ही रीति रिवाज जब हो जाते हैं तो वह राष्ट्र बनता है। तो हम राष्ट्र कल्याण की तरफ एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज और राष्ट्र के लिए आगे बढ़ रहे थे और दिन प्रतिदिन प्रत्येक वर्ष के साथ भाजपा अपना जो अनुयायी थे उनकी संख्या के अंदर बढ़ोतरी कर रही। अचानक ये फैसला आ जाना ये हतप्रभ करता है आपको भी और हम जैसे जो समाज सेवी हैं उनको भी ये हतप्रभ कर गया। यह ठीक है कि आज से 3 दशक पहले जब कांग्रेस इसको मांग रही थी तब कांग्रेस ये नहीं कह रही थी। कांग्रेस कह रही थी कि हम जातीय व्यवस्था के खंडन में राष्ट्र को और नहीं करेंगे और ये वाजपेयी जी के समय में भी था। उस समय ये भाजपा ये कह रही थी कि ये जातीय व्यवस्था का गिनती होनी चाहिए, संसद होनी चाहिए। उसके उपरांत 3 दशक बाद जब कांग्रेस के 2 बार राज्य चल गया, दशक एक पूरा उन्होंने बिता लिया, तो 14 के बाद ऐसे कैसे परिवर्तन हुआ। और 14 के बाद एक स्टैंड था जिसके आरएसएस भी जिसके बारे में लगातार अड़ी हुई थी और वो कह रहे थे कि ये नहीं है, विखंडता नहीं होगी। इनके बड़े बड़े जो लीडर थे जिनमें सबसे ऊपर यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका ये आह्वान कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। और मोदी जी का भी ये कि जितनी जातियों में हम खंडित होंगे उतना ही राष्ट्र की तरफ हम राष्ट्रीय परिभाषित
राष्ट्र के रूप में नहीं हो पाएंगे और हम भारत को एक छत्र और एक सम्राट राज्य नहीं बना सकते। यह जो निश्चय है एकदम उसके विपरीत है। तो निश्चय ही कुछ बातें रही होंगी जिसका अन्वेषण आवश्यक है। उन बातों को जानने के लिए हमें आज की वस्तुस्थिति राजनीतिक और सामाजिक और सामरिक तीनों का ही ध्यान करना पड़ेगा। और ये सबसे पहले आज की राजनीतिक स्थिति का मैं आपसे उल्लेख करूं। आज इंडी ग्रुप के रूप में जितनी पार्टियां हैं लेड बाय राहुल गांधी, यादव, लालू यादव एंड अखिलेश यादव, इवन दक्षिण की कर्नाटका से और बेंगलुरु से, ये सारी पार्टियां जो हैं वह जाति व्यवस्था को और खंडित करने में इंटरेस्टेड हैं ताकि भाजपा का राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाए, एक तरह कमजोर पड़ जाए। और इसके लिए उन्होंने दिन ब दिन ये एजिटेशन को बढ़ाने की कोशिश भी की और इसका फल भाजपा ने पिछली बार यूपी के इलेक्शन में भी भुगता, खंडित हुए और दूसरे इलेक्शनों में भी इससे पूर्व। तो इसका परिणाम उन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र इसके उदाहरण रहे हैं जिसका भुगतान भाजपा ने किया है जी। अब प्रश्न हुआ कि 26 व्यक्ति भारतीय हिंदू, मैं पुनः कहूँगा ये आतंकी अटैक नहीं है, भारतीय हिंदू नाम पूछकर, खतना देखकर उन्हें मारा गया। यह एक निश्चित उद्देश्य से किसी अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्र को तोड़ने की एक योजना है उसका हिस्सा है। अब भी इस समय जो स्थिति देश की है, देश इस गुस्से के अंदर है कि किसी तरह आज के 56 इंच वाले श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 2 बार इससे पूर्व पाकिस्तान को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक दृष्टिकोण से भारत को अत्यंत सुदृढ़ कर लिया है, वह अपनी उस पराक्रम भाव को जो उनके भाषणों से अंकित होता है, इंगित होता है, उसे वो दर्शाएं। लोगों की अपेक्षाएं इस संबंध के अंदर उनसे जुड़ गई हैं। ये अवश्य ठीक है कि कोई भी जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री स्तर का या कोई भी राष्ट्र जब ऐसी किसी अंतर्राष्ट्रीय घटना से जूझता है जिसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो, तो उसको मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और उस सबसे ऊपर सोशली, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही एक राष्ट्र स्तर के ऊपर देश के पूरे को एक खंडित ना हो जाए, उसको एकत्रित करने के लिए कोई योजना और विचार विमर्श करना पड़ता है, जो भारत सरकार ने किया। और उसके लिए पूरा राष्ट्र और अपोजिशन भी उनके साथ खड़ी हो गई। अपोजिशन मजबूरी में, क्योंकि अब राष्ट्र के लिए ये चिन्हित करना आवश्यक हो गया था कि कौन वो व्यक्ति हैं जो विदेशियों से मिलकर उनके भारत को तोड़ने की योजना बना रहे। ऐसे समय में जबकि प्रधानमंत्री के साथ उनकी पूरी पार्टी एक मत होकर, पूरा जो विपक्ष है वो उनके साथ खड़ा होकर एक आह्वान दे रहा है कि मोदी जी आगे बढ़ो और सबक सिखाओ, और मोदी जी का वह पराक्रमी प्रभाव जो लोगों के अंतःकरणों में 56 इंच की छाती के माध्यम से बना हुआ है और लोगों की जो उस संबंध में अपेक्षाएं उनसे हैं, जो शौर्य कार्य इससे पहले वो कर चुके हैं, उनके स्वभाव के अनुरूप यह अपेक्षा है कि वह कोई दृढ़ और क्रूर भी निश्चय लेंगे, क्योंकि उन्होंने अब के ये कहा है कि वो मिट्टी में मिला दें। यह वही भाषा है जिसे योगी जी ने यूपी के अंदर मिट्टी में मिलाने का अपने असेंबली के अंदर कह के जितने विखंडित करने वाले राष्ट्रीय तत्व थे उनको मिट्टी में मिलाकर उत्तर प्रदेश को संरक्षण दिया, राजनीतिक भी और लोगों को सामुदायिक संरक्षण भी प्रदान हुआ। और ये राजनीतिक कोई परिदृश्य पे अगले इलेक्शन में नहीं आएगी। और ये जो अपोजिशन वाले आज कह रहे हैं कि हमने जो है अपना एजेंडा, हमारा एजेंडा ये भाजपा ले गई है, ये बात नहीं होगी और ये भूल चुके होंगे। एजेंडा तो वो है जो कर दे। वो कहेंगे तुम तो डिमांड कर रहे थे, तुमने किया नहीं, सर्वे किया, इम्प्लीमेंट कोई नहीं किया। दक्षिण में सर्वे हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कर्नाटका के अंदर 2 साल में। तो यदि वो उन्होंने करना होता तो कर दिया होता। मोदी जी करने में विश्वास करते हैं, वह कर देते हैं, कहते भी हैं और कर भी देते हैं। यह बात लोगों के मन में स्थायी एक स्थान बना लेगी और भाजपा के लिए आने वाले दिनों में एक अन्य मील पत्थर साबित होगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो लाभ, जातिगत जनगणना का जो फैसला लिया है मोदी जी ने,
इसका पूरा फायदा भाजपा को मिलेगा भविष्य में, ये आपका कहना है। जिस तरह से विपक्षी दल शोर मचा रहे हैं कि भाई ये तो हमारा एक मुद्दा था, हम इस आवाज़ को उठा रहे थे, हमारी वजह से किया, हमारे दबाव में आगे, तो कहीं इससे जातिगत अगर जनगणना होती है तो इससे कहीं विघटन नहीं होगा हमारे बीच में, हमारे आपस में जो हमारी जातियों को ताना बाना देश में, तो कमजोर नहीं पड़ेगा वो? ये बहुत सुंदर आपका प्रश्न है और कोई विसंगति इसमें नजर नहीं आती। जो राजनीतिक परिदृश्य हम देख रहे हैं वीपी सिंह के बाद का आज तक, आपने देखा है समाज खंडित हुआ है, परंतु उस खंडित समाज को और खंडित होने की प्रक्रिया चलनी चाहिए। कभी भी जो चीज़ सॉल्यूबल है उसको पूरा घुल मिल जाना चाहिए, तभी वो जो है अपना रूप अगला धारण करेगी। आने वाले दिनों में यह कोई भी राज्य इसको अभी भी ये लागू करने के लिए बहुत कठिनाई आएगी और संभवतः हो सकता है जो इंडी ग्रुप के जो व्यक्ति जो वो कह रहे थे कि वह उन्हें ये सूट करता है, जाति है, वो चाहे करें, वही ये कहना शुरू करते हैं कि इसको पुनः बंद करें, क्योंकि जो आज लाभ उठा रहे हैं उनको आगे हानि उठानी पड़ेगी। यानी कि आपका मानना है कि उनकी जो संख्या है, असल संख्या, उससे ज़्यादा पा रहे हैं ये मैं इस बात से आपको इसका प्रमाण दूँ जी। पहला तो वो जो मैं कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा आगे विसंगतियाँ उभरेंगी। जो रोहिणी आयोग सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, रोहिणी आयोग जिसकी रिपोर्ट 2 या 3 दिन में आने वाली है, वो ऑलरेडी सुजेस्ट कर रहा है कि ओबीसी को आगे श्रेणीबद्ध करें, ओबीसी के अंदर भी श्रेणियाँ और जो है वो दाखिल करें। तो जो यादव, कुर्मी और जो मीना, ऐसी जो जातियाँ जो ओबीसी वर्ग की हैं, एसटी है मीना तो, एसटी है, दोनों वर्ग, वो जो है जातियों को और अधिक लाभ मिलेगा। वो उनका लाभ जो अब ले रहे हैं वो तो सोचे बैठे हैं कि ये और मिलेगा, जबकि इनका एक्चुअल में कम होगा। तब ये विसंगतियाँ बढ़ेंगी और यही व्यक्ति जो इंडी ग्रुप के जो लीडर, अब ये कहेंगे पुराना ठीक था, वो पुराना ठीक है, और यही भाजपा चाहती है कि यही रियलाइज करें इंडी ग्रुप वाले, और तब वो भाजपा को कहें नहीं वो रहने दो, इसको कुछ साल के लिए आप बस्ते में डाल दो। तो या तो ये बस्ते में डलेगा, नहीं तो ये फिर सारी जातियों को इसका लाभ मिलना शुरू होगा और ये पूरा अखंड भारत के लिए आवश्यक हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी संख्या के अनुसार, आप जो है उसकी संख्या के अनुसार जो भी है उसके पद और नौकरियां और उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। जी धन्यवाद शर्मा जी। तो आपने सुना, बड़े विस्तार से बात करी जाति जनगणना की, जहाँ एक विशेष बात उन्होंने कही, क्योंकि आंकड़े हैं उनके पास में, और उस आंकड़े के आधार पर वो ये कह रहे हैं, जो दल अभी ये कह रहे हैं, श्रेय लेने की बात कर रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ जाति जनगणना का फैसला, जो जाति की जनगणना का फैसला सरकार ले रही है, जो लिया है उनके दबाव में लिया है। एक समय ऐसा आने वाला है जब ये जाति की जनगणना शुरू हो जाएगी तो वो ये कहेंगे कि पुरानी वाली व्यवस्था ठीक थी, क्योंकि यही मानना है, आंकड़े यही कहते हैं कि जातिगत आंकड़े जो हैं उनसे ज़्यादा लाभ वो आरक्षित वर्ग ले रहा है, जिसका वो पात्र नहीं है, अपनी संख्या से ज़्यादा वो इस तरह की लाभ ले रहा है। तो इसके एक साइड इफेक्ट तो आएगा, कहीं ना कहीं समाज में विघटन की भी स्थिति बनेगी, क्योंकि जातिगत व्यवस्था से हमारा देश अछूता नहीं है और बहुत प्रभाव रहता है। तो कहीं ना कहीं हम बटेंगे भी, उसका विघटन भी होगा, लेकिन एक समय के बाद उसका एक सकारात्मक रिजल्ट आएगा। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ, किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।